ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास मैंने क्वेश्चन दिया था। एन ऑटोमोबाइल मूविंग विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कैन ब्रेक टू स्टॉप विद डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट एज दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। ओके, सो आई होप आपने सॉल्व किया होगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसका आंसर आई होप निकाल होगा, तो आपका आंसर आया होगा 80 मीटर। 80 मीटर जो कि सही आंसर है। ओके, मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने अगेन से दो तरीके, अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो। और ये बीच मैंने ग्राफ का भी लेक्चर दिया था। आई होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा। ओके, तो एक ये तरीका था जो कि हम लोगों ने यहाँ से निकाला था, और एक तरीका ये था आप एक्सप्रेशन एक फॉर्मूले एक क्वेश्चन निकाल दूसरे क्वेश्चन में पुट कीजिए। मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ओके, सो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो ना यहाँ पर जो हमें इक्वेशन लिखनी है डेट इज, अगर आपको ये याद हो इक्वेशन यहाँ पर S1 अपॉन U1 स्क्वायर और S2 अपॉन U2 स्क्वायर। तो लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट। S1 अपॉन U1 स्क्वायर इज इक्वल टू S2 अपॉन U2 स्क्वायर। नाउ बेसिकली यहाँ पर S1 और U1 ये क्या है। S1 हमें दिया हुआ था, फर्स्ट डिस्टेंस वॉज लेट मी ओके 20 मीटर। S1 20 मीटर, S2 हमें निकालना है। सो S1 वॉज 20 मीटर and S2 we need to find out, and U1 is given as 60 किलोमीटर पर आवर and U2 is given as 120 किलोमीटर पर आवर। द एक्चुअल जो आपका एग्जैक्ट वे है वो तो ये कहता है कि आप इसे सबसे पहले कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड फिर यूज़ करें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये रेशियो है। ओके, और जब U1 और U2 स्क्वायर का रेशियो लेंगे तब यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो S1 होगा, देखिए 20 मीटर होल स्क्वायर, U1 विल इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर होल स्क्वायर, sorry here it will not be square, sorry this will be equal to S2 which we need to find out. U2 is 120 किलोमीटर पर आवर, this will be square. ओके, तो यहाँ पर चलिए किस वॉल्यूम लिख लेता हूँ मैं। दिस इज 20 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 किलोमीटर पर आवर इंटू किलोमीटर पर आवर, दोनों यूनिट इज इक्वल टू S2 अपॉन दिस विल बी 120 किलोमीटर पर आवर इंटू 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो वेट अ मिनट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे ये जो हमारा किलोमीटर पर आवर है दोनों ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप कन्वर्ट कर ले तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ओके, तो ये 2 होगा 62 और ये 2 होगा। सो S2 विल कम एज 2 इंटू 2 4 4 टू ज़ 8 80 मीटर। आई होप आपका ये आंसर आया होगा। ओके, सो इसके अलावा और सारे क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ट्राई करें। एक्चुअली टाइम की कुछ कमी की वजह से मैं कुछ और क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आपको पूरी टाइल खत्म हो और हम लोग मैकेनिक से कुछ पोर्शन डिस्कस कर सकें। ओके, मैंने सिलेबस तो बहुत बड़ा दिया था पर आई डोंट नो वहाँ तक हम लोग पहुँच पाएंगे या नहीं, बट डोंट वरी, आपका जो भी एग्ज़ाम होगा जो कि आने वाला है, होने वाला है जल्दी ही, आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस बेसिकली वहीं तक रहेगा जहाँ तक हमने कवर किया है। ओके, सो ओके, यहाँ पर देखते हैं जहाँ तक हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट ग्राफ। एक्चुअली ग्राफ से जुड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी हम उसका यूज़ कर सकेंगे और अच्छे क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो ग्राफ से जुड़ी मैं एक दो पॉइंट आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास मैंने ग्राफ बनाए थे, तो मैंने आपको बेसिकली 6 तरह के ग्राफ बताए थे, लेकिन हम बेसिकली जो नॉर्मल क्वेश्चन डील करते हैं वो 3 तरह के ग्राफ होते हैं, तो मैं उन्हीं तीनों तरह के ग्राफ को लेके चलता हूँ। ओके, सबसे पहला जो ग्राफ होगा वो होगा पोजीशन और टाइम पे एसेट में XT। सेकेंड वन विल बी व्हाट इज नोन एज VT, वेलोसिटी एंड टाइम, एंड थर्ड वन विल बी AT मीन्स एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये 3 वेरिएशन, ये 3 ग्राफ आपको नॉर्मली देखने को
मिलेंगे। ओके, अगर ये 3 ग्राफ मिलेंगे तो आपको इन तीनों ग्राफों से आपको कुछ चीज़ें ड्राइव करनी होंगी। और बेसिक पॉइंट मैं आपको एक और बता देता हूँ, अगर जनरली आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है, लेट्स से मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। पॉइंट इज, अगर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज द ग्राफ। ठीक है, अगर ये ग्राफ दिया हुआ है, कोई वेरिएशन है, हमें नहीं पता कैसा वेरिएशन, कैसा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो अगर ये ग्राफ दिया हुआ है तो यहाँ पर किसी पॉइंट पे अगर हमें स्लोप निकालना होता है तो स्लोप हमारा कुछ ये होता है, ये जहाँ भी जाके इस एक्सिस को कट करेगा, यहाँ पे जो थीटा आएगा, स्लोप होता है tan थीटा, और ये बराबर होता है dy बाई dx के। एंड सेकेंड थिंग इज, इसका इंटीग्रेशन एरिया निकाल सकते हैं, मतलब किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का ये एरिया निकाल सकते हैं, एंड एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y विथ dx। ओके, करस्पॉन्डिंग द यूनिट विल ऑल्सो बी, इसकी यूनिट y बाई एक्स की होगी, इस यूनिट y और इंटू एक्स की होगी। अगर y और x की कुछ यूनिट्स हैं तो, जो कि यहाँ पे हैं ही, x की यूनिट अलग है, v की अलग है, a की अलग है, t की अलग है, और जो पहले लिख रहा हूँ वो y पे रखा जाएगा, और जो बाद में मैं लिख रहा हूँ उसे x एक्सिस पर रखेंगे, t पर, जैसे t को हम रखेंगे x एक्सिस पर। ओके, सो अगर हम xt को देखें तो इसका जो स्लोप होगा, ये होगा dx बाई dt। ओके, अगर यहाँ से हम स्लोप निकालें तो ये कितना होगा, dx बाई dt, और आई वो क्लियर होगा, dx बाई dt देता है हमारा वेलोसिटी, स्पेशली स्पीकिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ना ये तो हो गया स्लोप। ना व्हाट विल गिव आउट एरिया, अगर हम इसके एरिया की बात करें, द एरिया विल बी x dt, जो कि कोई भी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी हमारे लिए यूज़ नहीं होती, इसका हम यूज़ भी कहीं नहीं करते हैं। ठीक है, इसका हमारे लिए कोई मतलब स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं होती है। बेसिकली अगर आप यूनिट से देखें तो मीटर इंटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर इंटू सेकेंड होगा, जो कि हमारे लिए कहीं भी आपने नहीं देखा होगा ना। जो यूनिक हमेशा एरिया और स्लोप कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे ही, आपने इसे नहीं पढ़ा है। सेकेंड वन वी टी, इसका जो स्लोप होगा दिस विल बी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ओके, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स होता है, एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड स्पेसिफिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नाउ एरिया, this area will be equal to vt, means integration of v with respect to dt। और ये आई होप आपको क्लियर होगा अगर आप करस्पॉन्डिंग यूनिट्स की बात करें, हालांकि शायद मैंने आपको बताया होगा। तो ये जो इसका एरिया आएगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट के, और यू कैन से चेंज इन पोजीशन के, डिस्प्लेसमेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एटी, इट्स स्लोप विल गिव एज, दिस विल बी डी ए बाई डी टी। और अगेन ये कोई स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी तो नहीं है, पर आपने हायर एजुकेशन में, अगर आप टेक्निकल हायर एजुकेशन में जाते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के लिए किसी टेक्निकल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपको पता चलेगा, इसे कहते हैं जर्क। ओके, इम्पल्स टाइप जर्क, बट नॉट एक्चुअल इम्पल्स, दिस इज जर्क। ओके, एरिया, अगर हम इसके एरिया की बात करें, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, सो दिस विल गिव अस change in velocity, not velocity, change in velocity, change in velocity. You can also write it as delta v. So ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए और याद होने चाहिए। ये पॉइंट्स आपको और अच्छे से क्लियर होते हैं अगर आपने ग्राफ पढ़ा होता तो। So ये कुछ पॉइंट्स थे। अच्छा, एक बार मैं और आपको थोड़ा और मतलब कोशिश करता हूँ, आपको ग्राफ रीड करना है। एक्चुअली ग्राफ से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन इससे मैं करवा भी तो नहीं करवा रहा हूँ, हालांकि हम इसका क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। ग्राफ के क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्राफ क्वेश्चन हम सॉल्व तो करेंगे, लेकिन लेट्स सी हम लोग कब सॉल्व करते हैं। बट ये सब इन्फॉर्मेशन आपको तो हमेशा याद होनी चाहिए। ओके, दिस वाज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। नाउ सो इसके बाद यहाँ पर मैं इसे दो एग्जाम्पल और लेके मैं आपको बताता हूँ व्हाट डू यू मीन बाई ग्राफ को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज
देखिए जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और इसी की जगह अगर मैं बात करता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ होगा आपका पैराबोला। अब आई डोंट नो आप पैराबोला के बारे में जानते हैं, हालांकि 12th टॉपिक आप पढ़ेंगे पैराबोला किसे कहते हैं, बट जनरली बता दूं पैराबोला एक तरह की कर्व होती है। ओके, एक जैसे आपकी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की कर्व है, उसी तरह पैराबोला एक कर्व होती है, जिसे आपने पिछले अभी तो नहीं पढ़ा है, तो मुझे अंदाजा है कि आपको वो वर्ड प्रॉब्लम कर रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं भी बनाता हूँ पैराबोला आपके लिए। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन किस में होगा? अगर मैं दिखाऊं v वर्सेस t का ग्राफ, और यहां अगर मैं ड्रॉ करता हूं s वर्सेस t का ग्राफ, तो ये पैराबोला आएगा और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ऐसे भी देख लीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये c हो गया, ओके, ये m हो गया, ये x हो गया, तो इसे हम y पे रखे हैं, इस x पे रखे गए, ये स्लोप, ठीक है, एक्सलेशन देता है। इसलिए मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि dv बाई dt जो होता है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमारा स्लोप होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन होता है। ओके, और ये अच्छा, ये इक्वेशन किसके लिए थी? ये थी कांस्टेंट एक्सलेशन मोशन के लिए। तो ये याद रखिएगा, ये जो बातें हैं ये किसके लिए वैलिड होंगी? ये सब वैलिड होंगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। Okay, so this will valid for constant acceleration motion. Now यहाँ पर अब मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, आप इसको इंटरप्रेट करिए। Now see, okay, let me use the scale. So ये ग्राफ होगा हमारा x with respect to t का। So here it will be x and here it will be t, और यहीं पे ग्राफ में और बना रहा हूँ, this will be v with respect to t। Okay, so this is t, this is v। Now अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूँ तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह है। ओके, और यहाँ जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं वो कुछ हमारा है इस तरह। सो देखिए, अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स में मार्क किए गए हैं। द पॉइंट इज दिस इज गिवन एज एक्स नॉट, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये हमें दिया हुआ है t1, दिस इज गिवन एज t2, दिस इज गिवन एज माइनस वी नॉट, माइनस इसलिए क्योंकि ओरिजिन के नीचे, मतलब इसके नीचे है तो निगेटिव में होगा, एंड दिस इज गिवन एज t1। अच्छा, इसकी ये t1 अलग है, इसका t1 अलग है, ये तो अलग अलग ग्राफ मैंने बनाए। ओके, अगर आपसे मैं पूछूं इस केस में बताइए क्या इस जो भी इस ऑब्जेक्ट का ये मोशन है, क्या उसने कभी अपने डायरेक्शन को चेंज किया है? क्या उसने कभी पलटी मारी है? तो ओके, आई डोंट नो आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे होंगे, आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा, मुझे इधर को थोड़ा बहुत अंदाजा है कि आपने ग्राफ को अच्छे से स्टडी नहीं किया होगा क्लास टेंथ में जो भी आपके सीबीएसई बोर्ड में ग्राफ हैं वो इतने ज़्यादा, मतलब उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस उसमें नहीं है, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों ने अभी तक 11th में ग्राफ स्टडी नहीं किया, इसलिए आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा। ओके, बट आप थोड़ा सा अगर ग्राफ को थोड़ा और मतलब ध्यान से देखेंगे या फिर थोड़ा और आप इसे रिवाइज कर लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत क्लियरली मिलेगा। ओके, सो बेसिकली व्हाट दिस वांट टू से, देखिए क्या ये बॉडी ओरिजिन पर है? नहीं, ओरिजिन यहाँ पर है, इसका डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है, मतलब पोजीशन x दी हुई है, सिंपल सा। व्हाट दिस ग्राफ वांट टू से दिस इज कि लेट्स से मान लीजिए ये है ऐसे और यहाँ है हमारी ओरिजिन। ओके, तो ये ग्राफ ये कहना चाह रहा है कि हमारी ओरिजिन यहाँ पर है लेकिन बॉडी हमारी x नॉट पर है, मतलब ये दूरी कुछ x नॉट होगी और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ
जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये बॉडी इसका एक्स बढ़ रहा है, मतलब ये बॉडी इधर जा रही है, और जाते जाते इसका एक्स पॉइंट पर अगर आप इसका स्लोप निकालें तो यहाँ पर इसका स्लोप आएगा 0, मतलब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। अब इसका स्लोप निगेटिव हो जाएगा, अगर ऐसे निकाले इसका स्लोप निगेटिव आएगा, मतलब अब ये एक्स घट रहा है, तो घट रहा है मतलब ये बॉडी अब इधर जा रही है, मतलब दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड समवॉट लाइक दिस। तो बॉडी पहले इधर गई फिर इधर गई। जब बॉडी यहाँ पर इसका डिस्प्ले कितना था x नॉट, जो कि दिया हुआ है। जब बॉडी पलटी मारी है, मतलब इसका स्पीड 0 हो गया है, जब भी स्पीड आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर स्पीड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ 0 होगा। जब ये स्पीड राइट साइड पॉजिटिव था फिर लेफ्ट नेगेटिव था, तो यहाँ पे 0 होगा। जब 0 हुआ है तब इससे पलटी मारा है, तब उसका टाइम दिया t1, मतलब यहाँ पर टाइम कितना हुआ है t1। और फिर जब वापस लौटते वक्त, जब इसका मतलब जब इस टाइम पर ये बॉडी कहाँ गई है, x=0 पर आ गई है, मतलब बॉडी फिर से यहाँ आ गई है। ओके, और जब बॉडी यहाँ आ गई है इसके बाद ये आगे निकल जाएगी, लेकिन जब बॉडी यहाँ आ गई तब इसका टाइम है t2। आई होप आपको ये इंटरप्रिटेशन समझ में आया होगा, और मैं कहूँगा अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। ओके, ये आपके लिए ज़रूरी वीडियो है। सो मैं फिर से बोल देता हूँ, चूँकि देखिए किसी t पर x आपको मतलब आपको इंटरप्रेट करना है, तो कितने दिए, t=0 ये है, x=0 ये है, ये x=0 है, ठीक है। ये x हमारा किस पे, y पर, और t हमारा किस, x हमारा y पर, t हमारा किस पे, x पर, मतलब x एक्सिस पर, और ये y एक्सिस पर। सो t=0 पर हमारा x नॉट था, मतलब टाइम जब 0 था तब हमारी बॉडी यहाँ थी। फिर थोड़ी देर बाद x बढ़ना शुरू किया, बढ़ा, फिर मैक्सिमम पर गया, फिर और डिक्रीज कर, मतलब x एक बॉडी दूर तक जाएगी, फिर उसके बाद वापस आने लगेगी। और स्लोप से देख लीजिए, इसकी वेलोसिटी जो है ये पॉजिटिव है, फिर जाके 0 हुई, फिर निगेटिव हो गई, मतलब वेलोसिटी राइट थी, फिर 0 हुई, फिर निगेटिव हो गई। और जहाँ 0 हुई है वो t1 है, और जब वापस आते हुए जब ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा तब टाइम कितना है, t2। ये था इंटरप्रिटेशन यहाँ से। सो ओके, आई हैव दिस क्लियर। इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन होगा यहाँ पर, ओके सी, यहाँ पर इस बॉडी की वेलोसिटी जो है, अच्छा क्या ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, नहीं बता सकते। ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हम कहीं नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए t=0 पर इसका v तो -v0 है, लेकिन x बारे में बस कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हमें एज्यूम करना होगा ये ओरिजिन शुरू हो रहा है, या क्वेश्चन में आपके जो और डाटा दिए होंगे उसके हिसाब से हम अंदाजा लगाएंगे कि ओरिजिन शुरू हुआ है। और अगर ये भी नहीं है तो क्वेश्चन पे आपसे ये क्वेश्चन में आपको ये पूछा ही नहीं जाएगा कि ओरिजिन शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। बट इतने ग्राफ से या इस डाटा से हम ये कोई कमेंट नहीं कर सकते कि ओरिजिन से शुरू हो रहा है या नहीं। सो लेट एज्यूम, ये मान लेते हैं, चलिए लेट t=0 पर x 0 था, मतलब कि ओरिजिन से शुरू हो रहा है, मतलब जब टाइम 0 था तो x डिस्प्ले कितना था, 0। ओके, मतलब बॉडी यहाँ पर थी। फिर यहाँ से इसकी स्पीड कितनी होगी, यहाँ से स्पीड होगी लेफ्ट, डेट इज निगेटिव, क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इधर होगा v0, और ये दिया हुआ है हमें, ये v0 है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। फिर बॉडी की स्पीड जो है देखिए घट रही है, स्पीड घट रही है ना, 0 के पास जा रही है, मतलब कि इसकी वैल्यू इधर जा रही बॉडी, लेकिन एक टाइम पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। जैसे इसकी स्पीड 0 हुई है, अब यहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो गई, अब ये स्पीड बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव में बढ़ रही है। अब इसकी स्पीड राइट साइड पॉजिटिव में बढ़ रही है और बॉडी अब इधर जा रही है, ठीक है। और जब ये इसकी बॉडी स्पीड 0 हुई है तभी देखिए, जब t1 टाइम है, तो ये हुआ टाइम t1। सो इस तरह है हम ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं, आपको ये आना चाहिए। ओके, सो आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करिएगा ग्राफ पर। मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, और एक मैंने इस पहले अपलोड किया था ग्राफ पर, आप उसको भी देख लीजिएगा, आई होप क्लियर होगा। और अगली वीडियो में शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल, हालांकि थोड़ा छोटा वीडियो ही रहा है। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विथ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज 2D मोशन।